नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी में मदरसों को लेकर के योगी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। योगी सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं और इसके तहत अब यूपी के 7,442 मदरसों की अब जांच की जाएगी। ये ऐसे मदरसे हैं जिन्हें मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत लाभ मिला है और सरकार को फर्जी मदरसे चलने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि योजना का लाभ लेने के बाद से मदरसों के शिक्षा के स्तर में कितना सुधार आया है, इसके लिए शैक्षिक गुणवत्ता की भी जांच करवाई जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा के लिए मदद करती है। अब जब सभी मदरसों की जांच की जाएगी तो विशेषज्ञ देखेंगे कि मदरसों पर अरबों रुपए खर्च होने के बाद बच्चों में शिक्षा का कितना असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि साल 2013 में यानी कि सपा सरकार में भी 118 मदरसे फर्जी मिले थे। इनमें सबसे ज्यादा 34 फर्जी मदरसे मेरठ में, 17 गोंडा में और 13 बलरामपुर में पकड़े गए थे। तो ऐसे में फर्जीवाड़ा मिलने पर अब आगे योगी सरकार के दौर में एक्शन लेने की बात भी की जा रही है और यूपी के मदरसों की बाकायदा इसको लेकर के जांच होगी। इससे पहले भी जांच की गई थी और उस दौरान भी फर्जी चलने वाले मदरसों पर एक्शन लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद योगी सरकार पूरी सख्ती के साथ नजर आ रही है और तत्परता के साथ इस पर काम करने की कोशिश कर रही है और यूपी के मदरसों की इसीलिए अब जांच भी की जाएगी। तो यूपी के मदरसों की जांच अब होगी और साथ ही साथ यूपी के अंदर जितने मदरसे इस वक्त चल रहे हैं उन मदरसों को लेकर के सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कहीं पर भी अगर फर्जीवाड़ा मिलता है, क्योंकि एक बड़ा पैसा दिया जाता है मदरसों में, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक फंड अलोकेट किया जाता है और उस के आधार पर यह देखा जाता है, क्योंकि यूपी के अंदर 7,442 मदरसों की जांच भी की जानी है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लाभार्थी मदरसों की जांच होगी। इसमें अमरोहा, कुशीनगर, गोंडा में फर्जी मदरसों की जांच की जानी है। 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में भी ऐसे ही कुछ मदरसे थे जो कि पाए गए थे जिसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था और ऐसे में चाहे वो मेरठ हो और तमाम दूसरे इलाके हैं, कुशीनगर भी उसमें से एक है जहां पर ऐसे ही फर्जी मदरसे चल रहे थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे फर्जी मदरसों पर एक्शन कब लिया जाएगा। मौजूदा वक्त में सरकार की तरफ से स्पष्ट तो किया जा चुका है, यह पहले से ही तय किया जा चुका है कि कहीं पर भी अगर फर्जीवाड़ा होता है, कहीं पर भी अनियमितता पाई जाती है तो उस पर तत्परता के साथ कदम उठाए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौलाना एजाज अतर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एजाज अतर साहब, ये अब तय कर दिया गया है कि फर्जीवाड़ा अगर कहीं पर होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मदरसों की बाकायदा जांच भी होगी। 7,400 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनको अब जांच के दायरे में लेकर के आया गया है। इससे कहीं आपत्ति तो नहीं है? देखिए, ऐसा आएगा कि कहीं के ऊपर भी, चाहे वो मदरसे हो या और कोई जगह हो, फर्जीवाड़ा कहीं के ऊपर बर्दाश्त नहीं है और कहीं के ऊपर नहीं होना चाहिए। खास तौर से वो जो मदरसे जो आपके दीनी तालीम देते हैं, जो मजहबी तालीम देते हैं, वहां तो बिल्कुल ही कोई गैर कानूनी या नाजायज काम बिल्कुल गलत है। और अगर इस तरह के कोई फर्जी मदरसे हैं जो ऑन पेपर हैं लेकिन हकीकत में नहीं चल रहे हैं, तो जाहिर है कि इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि ये बच्चों को पढ़ा तो नहीं रहे हैं, ये जो इनका काम है वो अपना काम तो नहीं अंजाम दे रहे हैं, बल्कि मदरसे के नाम के ऊपर ये धनुगाही कर रहे होंगे, एड ले रहे होंगे। इस तरीके से इनके ऊपर जरूर इनको निगरानी होना चाहिए। नहीं, आप भी कह रहे हैं कि कुछ गलत काम हो रहे होंगे, असंवैधानिक काम हो रहे होंगे, ये वो क्या काम क्या है? गलत संवैधानिक की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये मामला हैगा कि साहब उन्होंने ऑन पेपर मदरसा बना लिया और मदरसे के नाम के ऊपर पैसा ले रहे हैं या मदरसे के नाम के ऊपर एड ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई मदरसा नहीं है। इसकी जांच जरूर होना चाहिए। आप यानी कि कह रहे हैं कि कागजों में तो पैसा लिया जा रहा है लेकिन जमीन पर मदरसे नहीं है। मदरसा जहां के ऊपर एक दीनी तालीम दी जाती है, कभी भी मदरसे वालों को इस तरह की कोई काम नहीं करना चाहिए। मदरसा एक पाक जगह है, एक मुकद्दस जगह है जहां के ऊपर मजहब की तालीम दी जाती है। वहां जो लोग अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो मदरसों को लोग बदनाम कर रहे हैं, मदरसों की छवि को खराब कर रहे हैं, वो कोई भी हो। अभी आपके अंदाजन, क्योंकि आप भी देखते हैं और बहुत सभी चीजों को आपने बारीकी से देखा भी है,
एजाज साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अभी ऐसे कितने और ऐसे मदरसे हो सकते हैं जो कि ऑन पेपर तो हैं लेकिन ग्राउंड पर नजर नहीं आते हैं? देखिए भाई, मैं तो इसके बारे में बता नहीं सकता कि ऑन पेपर कितने हैं और ग्राउंड के ऊपर कितने हैं। हाँ। इसका डाटा तो सरकार के पास होगा, ये तो सरकार बता सकती है कि कितने मदरसे उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं नहीं, आपके और आसपास आपने देखा है तो कि हैं, ऑन लेकिन रजिस्टर्ड तो है ग्राउंड के ऊपर लेकिन नहीं लेकिन है उनका या उनका ग्राउंड के जो है ऊपर नहीं। ग्राउंड रियलिटी उसकी अलग होती है, वो सिर्फ कागजों में काम कर रहे होते हैं। नहीं, ये तो देखिए सरकार इसकी जांच करेगी ना, सरकार हाँ। जांच करेगी, सरकार का काम है। हाँ। ये तो कोई भी आदमी जो है XYZ बाहर का आदमी जो सरकार के बाहर का है वो नहीं बता सकता है। चलिए, इसलिए ठीक कि है। इतना बड़ा प्रदेश है, कहाँ हाँ। पर कौन सा मदरसा रजिस्टर्ड है ऑन पेपर, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो सरकार भी इसकी इंक्वायरी करेगी तभी पता चल पाएगा ना। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से नेता केसी जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। केसी जैन साहब, जरा एक चीज तो बताइए कि अब मदरसों पर जो ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनका फर्जीवाड़ा अगर कहीं पर होता है, आप अगर ऐसा पाया जाता है कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, अरबों रुपए खर्च करके जो पैसा वहां पर तालीम के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन कई बार ये शिकायतें होती हैं कि कागजों पर तो वो नजर आते हैं लेकिन जमीन पर नहीं होते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है या कोई और दूसरे तरीके का फर्जीवाड़ा अगर उसमें होता है तो एक्शन लिया जाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल पहले से ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद में तमाम सारी चीज़ों को मदरसों से जोड़ा गया। एक तो ये आधुनिकीकरण, जो आधुनिक शिक्षा है, उसको भी मदरसों में लागू किया गया। अभी तक केवल और केवल दीनी तालीम तक जिस प्रकार से मदरसे सीमित थे और जो सरकार से एडेड विद्यालय थे, मदरसे थे, उनका क्या था कि उनमें भी केवल दीनी तालीम तक ही वो मदरसे सीमित थे। इससे क्या था कि बच्चों की जो प्रतिभा थी वो समाप्त हो रही थी और बच्चों की प्रतिभा में कहीं न कहीं ये सब सारी चीज़ें बाधक सिद्ध हो रही थी। तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी थी कि सरकार अगर सहयोग राशि दे रही है, एडेड विद्यालय हैं, उससे एडेड मदरसे हैं, सरकार से अनुदान ले रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे में दीनी तालीम के साथ-साथ जो आधुनिक शिक्षा है कि कल को आलिम फाजिल करें, आलिम फाजिल के साथ-साथ उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ भी पढ़ाई जाए और जो शिक्षा है वो पढ़ाई जाए, टेक्निकल शिक्षा भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर भी वहाँ पढ़ाया जाए, जिससे कि कल को जो बच्चे वहाँ से निकलें, तो वो जो और कॉलेज और स्कूलों के बच्चे हैं, उनके साथ जब उनका कॉम्पिटिशन हो, कहीं भी अपने आप को पिछड़ा हुआ ना महसूस करें और कहीं वो पीछे ना रह नहीं, जाए। जैन साहब, तो आप ये सरकार कहना ने चाह रहे हैं बड़ी कि इसमें जिम्मेदारी का निर्वहन फर्जीवाड़ा न किया। सिर्फ उसका ऑन पेपर होना है बल्कि उसमें जो तकनीकी शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा जो है, अगर उसकी तालीम भी अगर वहां नहीं दी जा रही है तो भी एक्शन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है कि कागज़ों पे देखिए क्या होता है कि ट्रस्ट सोसाइटी, मदरसे के लिए इस तरह की चीज़ें बना लेना और उसके बाद में उसके द्वारा संचालित तो हो रही हैं ऑन पेपर और कहीं न कहीं देखिए इसमें जो मदरसे के मालिक हैं और जो मदरसे संचालित कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उसके डायरेक्टर बने बैठे हैं, उसके साथ-साथ कहीं न कहीं अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत है, जिसके कारण कि मदरसे ऑन पेपर तो चल रहे हैं और जो एडेड विद्यालय है वो पूरा की पूरा सरकार से सहयोग राशि भी ले रहे हैं और पता चल रहा है कि वहां पे ना उनके पास में जमीन है, ना उनके पास में कमरे हैं, 2 कमरों में मदरसा चल रहा है और दिखा रहे हैं कि हमारे वहां पे इतना सब कुछ हो रहा है और जो सहयोग राशि वो पूरी ले रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा और जरूरत पड़ी तो जो एडेड मदरसे हैं बिल्कुल उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी निरस्त किया जाएगा और जो अधिकारी इसमें मिलीभगत के द्वारा अभी तक पैसा रिलीज कर रहे थे और उनकी ट्रस्ट सोसाइटी में जो पहुंच रहा था पैसा, हाँ। बिल्कुल उसको रोका जाएगा, पैसे की बर्बादी को रोका जाएगा क्योंकि चाहे वो मदरसे हो या विद्यालय हो, जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स इसलिए उनको दिया जाता है, ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे कि इसके सदुपयोग होने से जो बच्चों का विकास है, बच्चों का भविष्य वो सुरक्षित हो सके और उसको ना होकर के अगर वो अपने खाते में उस पैसे को ले जा रहे, केवल और केवल अपना कल्याण वो कर रहे हैं इसके नाम पर, तो बिल्कुल उनके खिलाफ ठीक है, खड़ा ऐसे में एक्शन लिया सख्त जाएगा। कार्रवाई इस होगी बीच ठीक है और सर, ऐसी मैं वापस योजना लौटता बना ली हूँ। गई। जैन साहब, मैं जरा वापस लौटता हूँ। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एजाज अहमद जी हैं, मदरसा मॉडर्न टीचर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। अहमद साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं और ये आप बताइए कि अब सरकार की तरफ से तो कह दिया गया है कि अगर ऑन पेपर आप हैं और जमीन पर आपका कोई आधार नहीं है, अगर वहां पर 1-2 कमरे का, जैसे जैन साहब ने जिक्र किया है कि वहां पर काम तो उतना नहीं होता है लेकिन आपको फंड पूरा चाहिए, अगर ऐसा होता है
साथ ही साथ अगर आप आधुनिक शिक्षा का अपने पाठ्यक्रम के अंदर उसमें आप शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, अगर आपको तालीम नहीं दी गई है, तो भी आप उस कंपटीशन की रेस में नजर नहीं आते हैं। तो जो आजकल देखा भी गया है, अगर ऐसा होता है तो भी एक्शन होगा। अहमद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। जी, हाँ आवाज आ रही है। जी, बिल्कुल बताइए सर। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि मॉडर्न एजुकेशन की बात चल रही है कि मदरसे मॉडर्न किए जाएं और उनकी जांच की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी साल डेढ़ साल पहले मदरसा पोर्टल बना। मदरसा पोर्टल बनने के बाद में उसमें त्रिस्तरीय जांच हुई। डीएम के अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। उसके बाद में जांच होकर के मदरसों को मदरसा पोर्टल पे लॉक किया गया था। जहां तक कमरे की बात है कि मदरसे प्राइमरी मान्यता के लिए 3 कमरे का मानक है। तो 3 कमरे अगर मानक है तो उतना अगर उनके पास है कमरा, तो वो अपने मानक पूरा करते हैं। और रही बात ये कि देखिए, जब से मदरसा आधुनिकीकरण योजना में मदरसा आधुनिकीकरण टीचर आए हैं, हम लोगों ने मदरसे की तालीम को अत्याधुनिक बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि देखिए, टीचर रख लेना, सरकार ने टीचर रख लिया। 2016-17 का मानदेय हम लोगों को मिला। उसके बाद से मानदेय हम लोगों का लंबित चल रहा है। 5-5 साल हो गए हम लोगों को मानदेय सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं मिला है। आप बताइए कि एमए बीएड करने के बाद में, सीटी क्वालिफाइड करने के बाद में मदरसों में हम लोगों ने नौकरी किया था सरकार की इस योजना में, और हम लोगों को 5-5 साल से मानदेय सरकार नहीं दे रही है। राज्यांश का सिर्फ 3,000-2,000 रुपये बीए का, और एमए के जो टीचर है उनको 3,000 रुपये राज्यांश स्टेट गवर्नमेंट वाला मिल रहा है। सेंटर का पैसा नहीं आ रहा है। आप बताइए, कई टीचर हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। तो अब ऐसी हारर स्थिति में जो है, सबसे पहले तो सरकार को जो टीचर्स है उनको मानदेय देना चाहिए कि टीचर कम से कम अपने परिवार को। एक मदरसे में कितने टीचर पढ़ाते हैं सर? पूरे हमारे प्रदेश में करीब 25,000 टीचर इस योजना में काम करते हैं। सभी छोटे बड़े मदरसे हैं, कुछ एडेड मदरसे हैं, कुछ छोटे छोटे गांव में मदरसे हैं। तो सरकार की जो मंशा थी कि जो गरीब बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनको भी साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस की तालीम दिया जाए। तो उस मंशा को हम लोगों ने पूरा किया सरकार के। आप देख लीजिए, हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मदरसे हैं उसमें जाकर देख लीजिए कि क्या साइंस, मैथ, अंग्रेजी में कोई बच्चा हमारा किसी प्राइमरी या किसी स्कूल से कमजोर है। तो हमने जो एजुकेशन की जो गुणवत्ता थी उसको इम्प्रूव किया। लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? हमको मानदेय तक नहीं मिल रहा है, हमारे परिवार नहीं जी पा रहे हैं। और बार बार जांच, अगर जांच ठीक है, जांच करिए, मैं इससे पीछे नहीं हूँ। लेकिन जब भी 3,000 रुपये, 10,000, 5,000 कभी भी मानदेय आता है, तो उस बजट कॉपी में साफ साफ लिखा रहता है कि मदरसों का स्थलीय परीक्षण करिए, मदरसों की जांच करिए, उसके बाद में इनको मानदेय दीजिए। तो हर बार जांच के नाम पर हमारे मदरसों का शोषण होता है। टीचरों का शोषण होता है, 10,000 रुपये मिलता नहीं है और उससे ज्यादा शोषण में चला जाता है। ठीक है, जैन साहब, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। ये सवाल है कि आखिर जब अगर मदरसों के अंदर फंड मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं कि फंड देते भी हैं, अगर फंड दिया जा रहा है तो पहुंच क्यों नहीं रहा है? और सवाल मैं जरा वापस से करूंगा, मैं अहमद साहब आपसे भी, कि अगर आधुनिक शिक्षा को लेकर के मदरसों के अंदर पढ़ाने के लिए कह दिया गया, तो क्या उस बारे में पढ़ाई हो पा रही है? क्या बच्चे अगर बाहर आकर के कंपटीशन में आते हैं तो कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? मैं बात उस पर भी करूंगा, लेकिन जैन साहब जरा जल्दी से जवाब दीजिए। फंड मिलता है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है फिर? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी एजाज साहब ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश सरकार, उनको जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो मानदेय मिल रहा है 3,000 रुपए प्रति टीचर के हिसाब से, वो तो उनको पहुंच रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा अगर स्टेट को नहीं मिल रहा है तो स्टेट कहाँ से रिलीज करेगी? तो ये कुछ दिक्कतें सेंट्रल गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश की हो सकती हैं। लेकिन देखिए क्या है कि जो मदरसा बोर्ड है और खास करके जो मदरसा संचालित करने वाले लोग, ये देखिए मानदेय, ये आपकी तनख्वाह नहीं है, ये आपकी सैलरी नहीं है, ये आपको पूरी सैलरी सरकार दे रही है और आप सरकार के कर्मचारी, ऐसा नहीं है। ये तो मानदेय है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप है, सरकार आपको सहयोग कर रही है। तो ये जो आपकी सोसाइटी है, जो ट्रस्ट है, जिसने उस मदरसा बोर्ड के अंतर्गत उस विद्यालय को संचालित कर रखा है, उसको संचालित करने की जिम्मेदारी तो उस प्रबंधक की है, उस सोसाइटी की है। हाँ, आपको ये सहयोग राशि सरकार की तरफ से अतिरिक्त दी जा रही है कि, और जो एडेड है वो क्या कर रहे हैं? उनको तो पूरा खर्चा अपना स्वयं वहन करना है, जाहिर सी बात है, जो एडेड नहीं है। तो ऐसे में जहां सिर्फ मानदेय पे डिपेंड करना
कि 3,000 रुपए सरकार आपको दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, और जो 10,000 रुपए आपको मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं रिलीज हो रहा है। लेकिन ये जो विद्यालय जो प्रबंधक पूरी कार्यकारिणी आपकी अलग अलग जगहों पे है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से विद्यालय को चलाना है, वो चाहे मदरसा हो या कॉन्वेंट एजुकेशन हो, दोनों में यही स्थितियां हैं। और तमाम सारे कॉन्वेंट स्कूल है जो अपने आप फंड की व्यवस्था करके और विद्यालय चला रहे हैं। उनको तमाम सारे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं, हिंदी मीडियम के भी है, संस्कृत मीडियम के भी है, कि उनको सरकार से कोई राशि नहीं मिलती है। तो जो मदरसा संचालन बोर्ड है, ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर भी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक आपको राहत राशि मिलती रही है, मानदेय मिलता रहा है। उस समय के लिए अगर नहीं मिला है तो रिलीज होगा, एक साथ आपको मिलेगा, वो मिलेगा, जाहिर है कि वो पूरा आपको मिलेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी आपके बोर्ड की है, ना कि पूर्ण रूप से सरकार की है। दूसरी बात यह, आपने जो बात कही कि इसमें हम सारी चीजों को ऐड किए, तो ये देखिए स्वागत योग्य है। और हमें लगता है कि आपको भी स्वागत सरकार का भी करना चाहिए कि सरकार ने इन अल्पसंख्यक बच्चों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया कि जो मॉडर्नाइज शिक्षा है, कंप्यूटर शिक्षा है, इन सारी चीजों को बच्चों को उसका लाभ मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ का भी उसको लाभ मिले, इन चीजों की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तो ऐसे में अगर उसका लाभ बच्चों को मिल रहा है और आप उनमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात उसमें बीएड किए हुए लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके लिए, तो हमें लगता है सरकार के लिए धन्यवाद का विषय है कि वो बच्चे आधुनिक, आपने भी स्वीकार किया, एजाज साहब ने भी कहा कि हमारे बच्चे किसी विद्यालय के बच्चों से कमजोर नहीं है। तो अगर वो कमजोर नहीं है और कल को अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे बाकी बच्चों के साथ कंपटीशन में एकदम साथ में खड़े होते हैं, बल्कि उनसे आगे भी निकल सकते हैं, तो ये तो हमें लगता है धन्यवाद का विषय कि सरकार ने इस तरफ सोचा और आज उस तरफ काम हो रहा है। और आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये ना सर कि अगर जो फंड मिलना चाहिए, अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो फंड भी तो रिलीज करना पड़ेगा। खैर समय उसमें कितना लगता है, ये फिलहाल चीज़ें हैं। अतर साहब को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। अतर साहब, ये एक्शन जो है ना, ये फर्जीवाड़े को लेकर के जो सवाल हैं, ये पहली बार नहीं उठे हैं, इससे पहले भी उठे हैं। 2013 में भी ऐसे ही मामला सामने आता है, जब 100 से ज़्यादा ऐसे 118 मदरसे हैं जो कि फर्जी मिलते हैं। 2013 में जब सपा सरकार थी, उस वक्त ऐसे ही चेक किया जाता है, उस वक्त ऐसे ही देखा जाता है कि एक बार चेक तो किया जाए कितने फर्जीवाड़ा हो रहा है। 118 के आसपास मदरसे निकलते हैं। क्या आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा ये ग्राउंड रियलिटी है और ऐसा सामने आ रहा है? 2013 में भी हुआ था और हो सकता है अब भी ऐसा हो। ऐसे लोगों के खिलाफ ना सिर्फ सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाए, बल्कि सामाजिक तौर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल जरूर सामाजिक तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इसलिए कि वो मजहब को बदनाम कर रहे हैं, वो मदरसों को बदनाम कर रहे हैं। और जो मदरसा एक मुकद्दस जगह जहां पर मजहब की तालीम दी जाती है, उसके लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। इस तरह के लोगों को, फर्जी लोगों को जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि 118 मदरसे उस वक्त 2013 में डायरेक्ट हुए थे कि 113 फर्जी मदरसे हैं। बहरहाल 113, 118 जितने भी मदरसे हों, और या आज भी जितने भी फर्जी अगर कोई मदरसा चल रहा है तो उसको डिटेक्ट करना चाहिए, उसकी तहकीक होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाना चाहिए सख्त, इसलिए कि वो धोखा दे रहे हैं, अपनी कौम को भी धोखा दे रहे हैं, सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। सरकार को इस तरह धोखा दे रहे हैं कि उससे मदरसे के नाम पर पैसा ले रहे हैं और अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरकार से पैसा ले रहे हैं और बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। ये अपनी कौम और कम्युनिटी के भी गद्दार हैं और सरकार के भी गद्दार। आधुनिक शिक्षा का ज्ञान देना मदरसों के अंदर, क्योंकि इससे पहले तक जब नहीं था तो बहुत सारे सवाल उठते थे कि साहब बाहर नौकरियों मिलने में उनको दिक्कत आती है, दूसरे कामों को लेकर के उनको इशू हो जाते हैं, मान्यता उनको नहीं मिल पाती है। तो अब ये आधुनिक शिक्षा जब से जुड़ पाई है मदरसों के अंदर, शुरुआत हुई है, आपको लगता है कि इससे बहुत हद तक फायदा मिला है छात्रों को? देखिए, ये तो बहुत जरूरी है, आधुनिक शिक्षा तो बहुत जरूरी है। मदरसे की दुनिया में आधुनिक शिक्षा जरूर होना चाहिए, कंप्यूटर की तालीम जरूर दी जानी चाहिए। और हम लोग भी इस बात की कोशिश करते हैं और कहते हैं मदरसे वालों से कि आप लोग मॉडर्न एजुकेशन भी दीजिए। सरकार ने तो अभी इस बात के लिए कहा है थोड़े दिन पहले कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा होना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत दिन से इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा होना चाहिए। मदरसों में जैसे कंप्यूटर आया तो आपको कंप्यूटर की तालीम देना चाहिए, ताकि मदरसे का लड़का जब मदरसे से पढ़ के निकले, फारिग होके निकले, तो ऐसा ना हो कि वो इस चकाचौंध की दुनिया में कुछ जानता ना हो, उसके पास दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं मानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के निकलेगा मदरसे से, या बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बन के निकलेगा,
या बहुत बड़ा कानूनदा बन के निकलेगा, मगर मदरसे के साथ साथ मजहबी तालीम के साथ साथ थोड़ी बहुत नॉलेज उसको दुनियावी तालीम की भी होना चाहिए है, थोड़ी बहुत उसको मालूमात थोड़ी बहुत या एजुकेशन की भी ज्यादा होना चाहिए। जी ज्यादा मिलनी चाहिए ना। नहीं, मिलना तो ज्यादा हाँ। चाहिए, मगर हाँ। भाई एक मदरसे में एक लड़का पढ़ रहा है, किसी भी मदरसे में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो ये एक स्पेशलाइजेशन होता है और एक किसी चीज की उसको तालीम दी जाती है, थोड़ा थोड़ा उसको जैसे 6-6 महीने का, साल भर का कोर्स करा दिया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मदरसे का लड़का जो है कानून का माहिर बन के निकलेगा, चलिए ठीक हम ये है। नहीं कहते हैं कि मदरसे का लड़का ठीक है, और हम भी साइंटिस्ट यही बन के उम्मीद करते निकलेगा। हैं कि अगर मदरसे में पढ़ाई हो रही है और आधुनिक शिक्षा को उसमें जोड़ा गया है तो उससे जो आने वाली बहुत पीढ़ी अच्छा है है, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि बहुत इसमें अच्छा है, अब बहुत जरूरी है। फर्जीवाड़ा जो निकल करके सामने आ रहा है ना, जिसको लेकर 2013 में तस्वीरें देखने को मिली थी, और इसी आधार पर एक बार फिर से इसी को चेक किया जा रहा है, इसी को लेकर के एक बार फिर से जांच की जानी है और देखना यही है कि क्या ऐसे फर्जीवाड़े फिर से देखने को मिलते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यूपी के अंदर 7,000 से ज्यादा जब मदरसे हैं जिनकी जांच होने की बात की जा रही है, क्या उस जांच के अंदर सामने आता है, क्या 2013 की तस्वीर जो इससे पहले तक देखने को मिली थी, 118 मदरसे जो कि फर्जीवाड़ा करते हुए पाए गए थे, उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ, ये देखने वाली चीजें हैं। लेकिन आगे फर्जीवाड़ा तो नहीं होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।